हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो मेरा नाम गिरीश है। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं। अब वो है क्या, समझ लेते हैं। लेट्स कंसिडर कि आपके पास 20 के मार्जिन है ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए। निफ्टी या निफ्टी बैंक में आप ट्रेड करते हो। मैं निफ्टी बैंक के हिसाब से बात करूँ। दिस इज़ 20 के। ये हो गया लेट्स से 1 लाख मार्जिन या 50,000 आपके पास है। मैं आपको ओवरऑल एक कैलकुलेशन बता। 1 लाख मार्जिन है या फिर आपके पास 30 के मार्जिन है या फिर आपके पास 2 लाख मार्जिन है या फिर 5 लाख मार्जिन है। अब मार्जिन चाहे जो हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें प्रॉफिट काफ़ी बड़े होते हैं और लॉसेस भी उससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कई बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट्स कंसिडर कि आपके पास ये मार्जिन है 20 के। तो अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे बेसिक रूल्स काफ़ी फिक्स हो गए। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मेरा जो स्टॉप लॉस है, अभी ये जो 20 के मार्जिन है इसको डिवाइड करूँगा मैं, डिवाइड बाय 2 पार्ट्स। सेम ईयर 2 पार्ट्स, सेम ईयर 2 पार्ट्स, सेम ईयर 2 पार्ट्स, सेम ईयर 2 पार्ट्स, राइट। अब 2 पार्ट्स होने का मतलब हो गया कि 20,000 आपके पास मार्जिन है, बट आपको यूज़ कितना करना है? 10 के मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। 1 लाख मार्जिन है आपके पास, आपको यूज़ करना है 50 के मैक्सिमम। 30 है आपके पास, 15 के। 2 लाख है, 1 लाख मार्जिन। 5 लाख है, 2.5 लाख रुपीस। अब जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरे पास 20,000 मार्जिन है सपोज, तो मैं 10,000 मार्जिन यूज़ कर सकता हूँ। अभी 10,000 में अगर बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन लेना है मुझे, तो आई विल बाय 1 लॉट ओनली, ठीक है। अब 1 लॉट मैं लेता हूँ एंड इफ़ आई एम फिक्सिंग 10% प्रॉफिट, जो होता है लगभग इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 40 पॉइंट्स के आसपास, 40 to 50 पॉइंट्स का गेन, मतलब आपका 10% प्रॉफिट हो गया। बिकॉज जो ऑप्शंस मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ उसका जो प्राइस होता है प्रीमियम, वो 500 के आसपास का होता है। अब 500 के आसपास होता है मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा 7,500 से 8,000 रुपये हो गया 7 के। अब 500 के प्रीमियम का अगर मैं 10% कंसिडर करूँ तो 40 to 50 पॉइंट्स होता है, ठीक है। 40 to 50 पॉइंट्स हुआ। अब अगर आप एक लॉट में 40 to 50 पॉइंट्स अर्न कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट, मैं 40 पॉइंट्स ही कंसिडर करता हूँ, तो योर प्रॉफिट विल बी 600 रुपीज़ पर डे। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ये हो गई बात प्रॉफिट की, बिकॉज वी आर हेयर टू मेक प्रॉफिट्स ओनली। बट व्हाट अबाउट लॉस? अगर हमें लॉस हुआ तो, जैसे जहाँ तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रॉम अक्टूबर मंथ्स 2023, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, अप्रैल 2024, शायद ही ऐसा कोई एक आध दिन होगा जिसमें अप्रैल में 17 को एक बार लॉस बुक किया था, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक रीजनेबल था, ठीक है। अब मुझे जो बड़ा झटका लगा वो लगा कौन से महीने में? अगर काफ़ी सारे लोग
थोड़े ज़्यादा समय से मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता है कि मैंने लॉस कब किया था। तो वो 2 लॉसेस हुए मेरे 15 मई से लेके 28 मई के बीच में, और वो लॉसेस इतने बड़े हुए कि 6 मंथ्स तो मैंने प्रॉफिट किया। लाइक इफ़ आई एम मेकिंग 50 के 10 to 15 के अ डे, तो मेरा मंथली 22 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 2,50,000 से लेके 3 लाख का प्रॉफिट होता है। बट अगर इतना बड़ा जो प्रॉफिट है पूरे मंथ्स का, अगर वो 1 स्ट्रोक में आपके हाथ से चला जाता है, तो भले ही 6 मंथ्स में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हो, बट अगर इतना बड़ा लॉस अगर एक ही दिन में होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये समझना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, माइंडसेट, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो 2 लॉसेस मुझे मिले, उसमें से मुझे ये सीखने को मिला कि लॉस कभी ना कभी तो लेना पड़ता ही है मार्केट में। देयर इज़ नो वन कि जो लॉस नहीं करता है, लॉस होता है। बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मेरे और आपके हाथ में नहीं है। वो जो प्रॉफिट है वो मार्केट के हाथ में है। मार्केट के हाथ में मतलब NSE, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, राइट, ये इनके हाथ में है। कभी आपको 40 पॉइंट्स देंगे, कभी 100 पॉइंट्स देंगे, कभी 200 पॉइंट्स एक ही लॉट में गेन दे देंगे। ये मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। मेरे और आपके कंट्रोल में क्या है कि लॉस कितना मैं कर सकता हूँ, मैं कितना लॉस एफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास 20 के मार्जिन है और अगर मैं वो एक लॉट के ऊपर 100 पॉइंट्स का एक फिक्स स्टॉप लॉस रख देता हूँ परमानेंटली, कि अगर लॉस हुआ तो आई विल ओनली बेयर 100 पॉइंट्स विच कम्स नियर बाय 1500 या कभी कभी 1700 से 1800 भी हो सकता है, मतलब 1500 हम लोग पकड़ के चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपने 15 ट्रेड्स किए, 15 ट्रेड्स में एवरेज प्रॉफिट आपका 6 to 700 के आसपास हो रहा है। तो 22 डेज में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? अराउंड 15 के, एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन 15 के प्रॉफिट हुआ, और एक दिन आपको लॉस हुआ 1500 का, और आपने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया, राइट। तो आपने कमाया था 15 के, 15 के से आपका 1500 गया, फिर भी आपके पास 13,500 है प्रॉफिट के। यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन? अब ये कैलकुलेशन हो गया छोटे मार्जिन का, 20,000 मार्जिन का। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल रूल्स फिक्स कर दिए कि मुझे कितना लॉस लेना है। अब हम समझ के चलते कि हमारे पास 30 के मार्जिन है, तो 30 के मार्जिन में 7,500 के हिसाब से 2 लॉट्स में हमने काम किया, राइट। तो 2 लॉट्स में हम काम करेंगे तो एक लॉट में हमें 600 प्रॉफिट हो रहा था, और 2 लॉट्स में हमें प्रॉफिट होने लग गया 1200 रुपये। तो अगर हम लोग ये प्रोसेस को 22 डेज कंटिन्यू करते हैं तो अराउंड आई थिंक 22 से लेके 25,000 आप प्रॉफिट कर सकते हो। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल इन टू ऑप्शन। अगर आप छोटा छोटा गेन करें और सिस्टमेटिकली एंट्री एग्जिट करें तो 22 से 25,000 आप मंथली गेन कर सकते हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऑलमोस्ट डबल है। बट अगर मुझे जिस दिन लॉस लेना है तो मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया अपने आप में, तो मेरा कितना गया 3,000 रुपये। तो 25,000 में से गया कितना 3,000, फिर भी मेरे पास 22 के बचा हुआ है। अब मेरा माइंडसेट बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा। मुझे बस करना क्या है
कि उस दिन काम नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है, और जो मेरा रेगुलर प्रोसेस है बस उसी प्रोसेस में मुझे काम करते रहना है, मतलब वही 1200 रुपीज़ पर डे। तो 3 डेज में आपका लॉस रिकवर हो गया। अब 1 लाख मार्जिन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें से आप 50K मार्जिन यूज़ कर रहे हो। 50K मार्जिन में 6 to 7 लॉट्स आपके आ जाते हैं। 600 एवरेज के हिसाब से अगर आप 6 लॉट में काम कर रहे हो तो आपका एवरेज प्रॉफिट 3500 रुपीज़ होना चाहिए पर डे। अब 22 डेज अगर कंसीडर करते हैं तो वो होता है अराउंड 60 to 70K, 70,000 के आसपास वो प्रॉफिट होना चाहिए अगर आपकी ट्रेडिंग परफेक्ट है और आप अच्छे कॉल्स के ऊपर सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो तो ये पॉसिबल है। किसी दिन आपको लॉस लग गया 6 लॉट में, तो 1500 पर लॉट मल्टीप्लाइड बाय 6 तो कितना हुआ 9 to 10K, मतलब कमाया था 60,000, गया कितना 10K। अब 10K आपको रिकवर करने के लिए फिर से 3 दिन का समय चाहिए। 3 डेज में आपका वो लॉस इजीली रिकवर हो जाएगा। किसी चीज़ की टेंशन है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब हम लोग और बड़ा मार्जिन देख लेते हैं। सिस्टम आई एम अप्लाइंग सेम, मार्जिन ही चेंज हो रही है। अब 2 लाख का मार्जिन है। 2 लाख के मार्जिन में हम कितने लॉट लेंगे? 12 लॉट्स। 1 लाख में हमने 6 लॉट लिए थे और इसमें हमने लिए 12 लॉट्स, राइट। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 7K पर डे, 7,000 हमारा पर डे हो गया। तो लगभग हम लोग 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट महीने का करने वाले हैं। अब 1500 के हिसाब से अगर किसी दिन मुझे लॉस मिला 100 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए 12 लॉट पे, तो 15 से 18,000 रुपये मेरा लॉस होगा, 18,000 लॉस हुआ। फिर से आप कैलकुलेशन कीजिए, 7,000 आप नेक्स्ट डे से प्रॉफिट करना शुरू करोगे तो 3 दिन में ये भी आपका रिकवर हो गया, राइट। गॉट माई पॉइंट। अब 5 लाख का हिसाब कर लेते हैं। मतलब सिस्टम इज फिक्स्ड, प्रोसेस इज फिक्स्ड, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रही है, राइट। अब हमारे पास 5 लाख मार्जिन है। 5 लाख मार्जिन में मैं 2,50,000 मार्जिन यूज करने वाला हूँ ट्रेडिंग में, जिसमें कितने लॉट आने चाहिए? आई थिंक 10, 20, 25, अराउंड 25 to 30 लॉट्स, 25 to 30 लॉट्स में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और 600 के हिसाब से 10 लॉट का हुआ 6,000, 20 लॉट का हुआ 12,000 और 25 लॉट का हुआ 15,000। मीन्स आई एम मेकिंग हाउ मच? 15,000 रुपीज़ पर डे। अब मुझे किसी दिन लॉस लगता है, मैं सेम 100 पॉइंट्स का रिस्क ले रहा हूँ, मेरा लॉस फिक्स है, तो 25 लॉट में मुझे कितना लॉस होने वाला है? 10 लॉट में 15,000, ठीक है। 20 लॉट में 30,000, 25 या 30 लॉट में पकड़ लेते हैं और 15,000, तो टोटल लॉस हो गया मेरा 45 to 50K। मैंने उस दिन ट्रेडिंग नहीं की, राइट। अब मुझे क्या करना है? फिर से वही सिस्टम, नेक्स्ट डे मुझे सेम प्रोसेस में 15 to 18K प्रॉफिट करना है। 3 दिन में ये भी लॉस कवर। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल, बट हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया। ये जो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक से मैं भी गुजर चुका हूँ। मई मंथ्स में जो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तो मैंने ये एक काफ़ी ज़बरदस्त प्लान मैंने बनाया जो अनब्रेकेबल है। अगर हमारे 10 में से 9 कॉल्स या 12 में से
11 कॉल्स परफेक्ट जा रहे हैं, एक कॉल में लॉस है, तो वो लॉस को अगर हम लोगों ने कंट्रोल किया तो हमारा जो प्रॉफिट है जो हमने पिछले 10-12 दिन में किया हुआ है वो हमारा सेफ है। बट अगर हमारा लॉस अनडिसाइडेड है तो फिर पूरा महीना जो काम किया है वो एक ही दिन में आपका लॉस हो जाएगा एंड आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो जो ट्रैप है, जो लॉस का ट्रैप है, उसमें से आप कम से कम 1 वीक बाहर निकल नहीं पाओगे। आपको फियर होगा कि मैं ट्रेड वही क्वांटिटी में करूं या छोटे क्वांटिटी में करूं, किया है तो छोटा प्रॉफिट बुक करूं, बड़ा प्रॉफिट बुक करूं, ये सब कन्फ्यूजन आपके माइंड में चलते रहेगा और ऐसे चलते फिर आपका अकाउंट प्लस माइनस चलते रहेगा। तो अगर आप स्टेबल माइंडसेट से काम करना चाहते हो तो जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किए आप उसे अप्लाई करो। आई एम गारंटिंग यू कि ऑप्शंस में आपको कभी भी किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो ऑफ मार्केट व्यू। थैंक यू सो मच।